सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री भगवान नाम संकीर्तन की श्री प्रहलाद पति की जय, श्री संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री त्रिलोचन दादा की अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की तन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से भक्तमाल के माध्यम से और श्री बक्सर वाले महाराज जी मामा जी की पदावली के माध्यम से श्री त्रिलोचन जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं का प्रसाद वितरण हो रहा है। यथामति यथाशक्ति। श्री त्रिलोचन जी के चरित्र में आपने श्रवण किया, दोनों ने शर्त लगाई, अपनी अपनी, त्रिलोचन जी ने भी शर्त लगाई और इधर अंतर्यामी ने भी शर्त लगाई, और वो शर्त ऐसी थी, त्रिलोचन जी ने तो ये कहा भाई आपको संतों की सेवा करनी है और संतों की सेवा भी मन से करनी है, उनके मन की जान करके करनी है और सेवा करते में भी आपको सुख होना चाहिए। तो अंतर्यामी ने कह दिया भाई मैं बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ और मैं संतों की सेवा करते करते तो मेरा जन्म बीत गए, बहुत समय हो गया मुझे संतों की सेवा करते करते। दोनों ने जब अपनी अपनी शर्त कह दी, इधर अंतर्यामी ने भी कह दी, आपकी ही गृहिणी का कुटा पिसा और उन्हीं के हाथ से सिका हुआ भोजन मैं पाऊंगा और मेरे भोजन की निंदा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके और सेवा बड़े भाव के साथ होने लगी। संत समाज सब प्रफुल्लित है और बड़े आनंद के साथ में अब त्रिलोचन जी की वाह वाह चारों तरफ जो है जय जयकार होने लगी। ऐसा सेवक हमने नहीं देखा जो सबको प्रसन्न रखे। सेवक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी हैं वो कह रही हैं सेवक बहुत बढ़िया है, ने सारा काम संभाल लिया है, लेकिन एक ही बात है कि क्या इसका जो है भोजन ये थोड़ा सा भारी है। भारी क्या है, जब सेवा कर रहे हैं
संतों की, तो बड़े प्रेम के साथ में पवाना चाहिए। कह रहे सेवक तो है बड़े काम को सब विधि कियो विशो का, सारी सेवा स्वतः संभाले कभी न जावे टोका, भारी भोजन शर्त एक बस कठिन है या को चौका, चर्चाहू कर सकू नाइन तो फिर नहीं जावे रोका। बस एक ही बात है, पढ़ो। भक्तानी कह रही है इसका चौका ही बड़ा भारी पड़ता है। क्यों? कभी महापूर्ण की तो कहता ही नहीं, हुआ नहीं। इस प्रकार से जो है इधर संत समाज में सेवा होने लगी। त्रिलोचन जी ने कह दिया था भैया देख तो संतों की सेवा करना, तुम आप संतों की सेवा करना और मैं आपकी सेवा करूंगा। सबका प्रसाद पाने के बाद में और आपको प्रसाद पवाने के बाद तब मैं प्रसाद पाऊंगा। मैं आपका दास हूं, यानी कि नौकर बन के नहीं रहे, उनके ऊपर मालिक बन करके नहीं रहे, उनके दास बन करके रहे। आपको पवाने के बाद तब मैं भोजन करूंगा। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन पंडितानी से पूछा जाए, उन भक्तानी जी से पूछा जाए, वो तो कह रही हैं भाई अब क्या करूं, किसी को कह भी नहीं सकती, और मुझे पीसते 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 जो है मेरे तो बिल्कुल परेशान हो गई मैं तो। यही बात जो है प्रियादास जी ने लिखी है। आओ, एक दिन क्या किया, मौका मिल गया उनको। वैसे तो कहीं जाती नहीं थी, समय मिलता नहीं था कूटने पीसने से। तो एक दिन मौका मिल गया और वो चली गई पड़ोसन के पास, अपने बराबर वाले घर में चली गई। अब मन में तो थी कुछ, लेकिन कहे कैसे? हाँ, चले जाएंगे, कहूँ ना, लेकिन पड़ोसन भी तो पड़ोसन ही होती है। उसने ही शुरू कर दिया। हाँ, बहना क्या बात है, इतने दिन हो गए आज तक हमारे यहाँ आई नहीं, इतने दिन हो गए। क्या करूं, समय नहीं मिलता। समय? अब तो नौकर बढ़िया आया तुम्हारे यहाँ, खूब सेवा पूजा सब करता है, सब संतों की सेवा संभाल रखी है, खूब अच्छा हो रहा है, सब चारों तरफ सेवा की जय जयकार हो रही है। लेकिन अब तो ये बता, पहले तू अभी ऐसी कमज़ोर सी और लटी सी कैसे दिखाई दे रही है? पड़ोसन ने और कुरेदना शुरू कर दिया। अब ये बता, तू ऐसी कमज़ोर सी कैसे दिखाई दे रही है? मुझे तो बहुत दिन हो गए, बहुत दुबली पतली सी, पहले तो ऐसी नहीं थी। बोली ना ना कोई बात नहीं, नहीं नहीं, तेरे मुख पे उदासी है, बता तू जल्दी क्या बात है, उदास भी लग रही है तू। बोले नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं। जब कुरेदना शुरू कर दिया तब कहने लगी, बोली रहने दो कोई बात नहीं, नहीं बता, मुझे बता क्या बात है। अरे बोली नहीं, वो चला जाएगा, बस ये कही, वो चला जाएगा। कौन चला जाएगा? अंतर्यामी। अरे यूँ बता, अंतर्यामी का यहाँ बैठा है, वो सेवक का यहाँ बैठा है, मैं काई से ना कहूँगी, बता क्या बात है। और खुरेदना शुरू कर दिया मैं, तू मुझे बता क्या बात है।
बोली तो अच्छा ऐसा है, मैं तुझे बता रही हूँ पर किसी से कहियो मत, किसी से कहियो मत। और ऐसा हो सकता है कि कहे ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कहे। युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है स्त्रियों को। कब? जब पूरा महाभारत हो चुका, पूरा महाभारत हो चुका, तब जो है वो कुंती जी ने कहा, जो उन्होंने कहा कि तुम अच्छा बेटा, अब उनको तिलांजलि दियो अपने अपने परिवार वालों को, परिवार हैं उनको तिलांजलि दीजिए, मृतक जो हैं उनको तर्पण करो। तब युधिष्ठिर जी ने कहा तब उन्होंने कहा कि भाई अपने इसको भी दो। आखिर में बताया है कर्ण के बारे में, कर्ण की जो है मेरा पुत्र है, बोले उसको भी तिलांजलि दो। वो भी चला गया। महावीर कर्ण था, परम दानवीर कर्ण, ये मेरा पुत्र है। ये कुंती ने पूरे महाभारत से पहले नहीं बताया। महाभारत हो चुका, उसके बाद में जब सब लोग मृतक संबंधियों का तर्पण करने लगे, तब कहा अपने बड़े भाई को भी जलदान दे दो। पांडवों ने कहा, ये बात युधिष्ठिर को मालूम हुई तो उन्होंने कहा बड़े पछताए, अरे अब तक क्यों नहीं बताया, अब तक मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? महाभारत होता ही नहीं, इतना रक्तपात होता ही नहीं महाभारत का। क्यों? क्योंकि मैं भी कर्ण को चाहता था, मेरा भाई था, बड़ा भाई था, राज मिल जाता था, मुझे क्या बात। और दुर्योधन भी चाहता था कर्ण को बहुत ज़्यादा, तो झगड़ा होता ही नहीं, उसी को राज पर बैठा देते, महाभारत होता ही नहीं। नहीं बताया क्यों नहीं? मैं साफ देता हूँ, आज के बाद कोई भी बात स्त्री के पेट में नहीं पचेगी, वो गुप्त नहीं रख सकती बात को, ये श्राप लगा हुआ है। लेकिन उसने तो कह दिया, मैं क्या बता रही हूँ, मुझे बता दे, कोई बात नहीं है, मैं आगे किसी से नहीं कहूँगी। तो प्रियादास जी यही बात कह रहे हैं कि एक दिन धोखे से और पड़ोसी के यहाँ चली गई, पड़ोसन में, और वहाँ जा कर के और उसने कह ही दिया आखिर में, एक दिन गई ही पड़ोसिन के भक्त बधू, और पूछ लई बात, अहो काहे को मलिन है, क्यों लटी जा रही है, क्यों कमजोर हो, इतने उदास हो रही है। तो बोली मुस्काए, वे टहलुआ लेवाए लाए, क्यों हूं न अघाए, खोट पीसी तन छीन है, काहू सो न कहो। कहने लगी, निवाल आए तो ये बता क्या बात है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, मुझे बता दे। बोले उसको कूटना पीसना, अपने हाथ से कूटा पिसा हुआ बना हुआ भोजन मैं अपने हाथ से उसको खिलाती हूँ, इसलिए सारा समय मेरा निकल जाता है, इसीलिए मुझे पड़ोस में आने का तो समय नहीं, इसलिए नहीं मिलता। अंतर्यामी ने चेतावनी पहले ही दे रखी थी, यदि मेरी शिकायत हो गई तो मैं एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरूंगा, पहले ही कह रखी थी। तो बोली
काहू सो न कहो यह गहो मन मांझ एरी तेरी, तेरी सो सुनेगो जो पे जात रहे भीन है। मेरे ऊपर वहां नाराज होगा, जात रहे भीन है। कह रहे हैं वो इतना सुंदर नौकर चला जाएगा, इतना बढ़िया नौकर चला जाए, जात रहे भीन है। सुन लई यही ने को गए उठी हुती टेक, दुखहु अनेक जैसे जल बिन मीन है। प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार उसने जाकर के ये बात जैसे ही कही तो अंतर्यामी ने सुन ली। एक दिन गई निकट के घर में, पूछन लागी पड़ोसन। एक दिन गई निकट के घर में, पूछन लागी पड़ोसन। बहना दिन दिन लटी जा रही, कहू कौन अफसोसन। बहना दिन दिन लटी जा रही, कौन कहो अफसोसन। कारण है कहे पर कैसे, कारण तो है लेकिन कहे कैसे। लागी मन ही मसोसन, कारण कहे पर कैसे। लागी मन ही मसोसन। कह दूं तो वह चलो जाएगो, स्वामी लगेंगे कोसन। कह दूंगी तो चले जाएगो, स्वामी लगे मुझे कोसन। जब उसने कुरेद करके पूछा, चलो कोई बात नहीं, पीछे कह दूं कोई बात नहीं है, ये बात सोच करके उसने कह दी। चलो वो क्या है यहाँ, ना सुनेगा कोई बात नहीं, ये काई से कहेगी ना बात बनी रहेगी। तो कह भी दई परोक्ष मान के बात हो गई बहुत हंगामी। पांडुरंग करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कह भी दई परोक्ष मान, कह भी दई मान परोक्ष बात हो गई हंगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जागरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर। क्या कही उसने पता है? सेवक अंतर्यामी पक्को। सेवा तो बहुत बढ़िया करता है, पक्का है सेवक। अरे सेवक अंतर्यामी पक्को, सवा पसेरी खावे। सेवक अंतर्यामी पक्को सवा पसेरी खावे। शर्त लगाए शर्त राखी, शर्त लगाए स्वामिनी अपने हाथ जिमावे। लागी लगाए स्वामिनी अपने हाथ राखी। शर्त लगाए स्वामिनी अपने हाथ जिमावे। राखी शर्त लगाए स्वामिनी आपने हाथ जिमा।
निज कर कूटे पीसे और रसोई स्वतः बनावे। निज कर कूटे पीसे और रसोई स्वतः बनावे। कूटत पीसत तेरे मांस भय ये देह लटी सी जावे। कूटत पीसत तेरे मांस गए देह लटी सी जावे। कूटते पीसते मेहनत पड़ती है ऐसे जो कर रोजाना। 13 महीना हो गए, थोड़े नहीं, 13 महीने से कूटना पीसना और उसका बनाना। और अवस्था भी मेरी ज़्यादा ही है, अवस्था भी ज़्यादा ही है, इसलिए मेरी देह थोड़ी सी लट गई है। बताइए, मोटापा बिना पैसे के ख़त्म हो गया, फिर भी कह रही देह ही मेरी लट गई। कह रही है अब किसी के बता मत दी जो मैंने तो ये बताई है, बस ज़्यादा मत अब किसी के कान में। छठे श्रवणीय परत कहानी। छठे श्रवणीय परत कहानी, छठे कान में न पड़ जाए कहानी बात कोई, नहीं तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। जन श्रवण परे वाके यह चर्चा, वाके कान में न पड़ जाए। जन श्रवण पड़े वाके यह चर्चा, न तरु भगे बिन दामी। पांडुरंग ने करी जागिरी बन के अंतर्यामी। जन श्रवण पड़े वाके यह चर्चा, न तरु भगे बिन दामी। पांडुरंग ने करी जागरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जागरी बन के। नहीं तो वो सेवक चला जाएगा। बोले कैसे? वो बिना दाम का सेवक है, पैसा तो लेता नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, पैसे की कोई ठहर नहीं है, बस भोजन की ठहर है। और शर्त भी लगा रखी थी, मेरी शर्त जो है यही है कि किसी से मेरी भोजन की बदनामी ना हो। लेकिन बदनामी तो कर ही दी, चाहे उसके पीछे से करी चाहे कैसे ही करी, लेकिन वो भी तो अंतर्यामी ही है। अंतर्यामी भी सर्वांतर्यामी है, सबकी जान गए, मेरी बदनामी हो गई, भीतर की पहचान गए। कैसे पहचानते हैं? कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसका कान ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसकी आंख ना हो, कोई ऐसी स्थान नहीं जहां उसका मुख ना हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां उसकी नासिका ना हो। बताओ फिर कैसे बचेगी बात? रामचरितमानस की चौपाई पढ़ दूं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। 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 कर बिनु करम करहि विधि नाना। कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिनु बानी बखता बड़ जोगी। बिनु बानी बखता आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। तन बिनु पारस नयन बिनु देखा। तन बिनु पारस नयन ग्रहाई
शेषा गिहाई घान बहुबारी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, आंख भी नहीं, बिना आंखों के देख लेता है, बिना कानों के सुन लेता है। कैसे? सुन लिया, बिना कानों के। कैसे सुना? किष्किंधा कांड में बाली की पत्नी कह रही है, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। पत्नी ने तो कहा और राम वहीं उन्होंने वहीं सुन लिया, बिना कानों के सुन लिया। क्या कहा? सुन लिया जब ही तो ये बात कही है। नहीं कौन कहता? तेरी पत्नी तुझे सिखा रही थी, तेने उसकी बात नहीं मानी। नारी सिखावन। अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसीना काना। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। नारी सिखावन करसीन काना, नारी सिखावन करसीन काना। ले, हमारी पत्नी सिखा रही। देखो राम जी वहां थोड़े ही थे, बिना कानों के सुन लिया। ऐसे हैं वो तो ऐसे ही यहाँ जैसे ही उन्होंने पड़ोस में जाकर के कहा, पड़ोसन से कहा हो, जो बीच में जो शर्त थी वो खंडित हो गई, और खंडित होने से अंतर्यामी अंतर्धान हो गए। तो शर्त थी उनकी। खंडित भई, खंडित हो गई शर्त। खंडित भई शर्त जो लागी, हरि भय अंतर ध्याना। खंडित भई शर्त जो लागी, हरि भय अंतर ध्याना। व्याकुल भय त्रिलोचन जी, अब मुख में पड़े न दाना। जी अब मुख में पड़े न दाना। शर्त खंडित हो गई। पहले ही कही थी कि मेरी भोजन की बदनामी नहीं होनी चाहिए। अब वो तो पड़ोस में कह कर के आई, अंतर्यामी अंतर्धान हो गए। अब जब सेवा में नहीं पहुंचे संतों, अब संत भोजन न करें, अब संतों को भोजन ना पावे तो त्रिलोचन जी कहाँ से भोजन करें? एक भी दाना मुंह में नहीं डाला। बोले पहले संतों को संत पावेंगे, उसके बाद में हमारे अंतर्यामी पावेंगे, और उसके बाद में त्रिलोचन जी पाते थे। ये नियम था। बोले जो संतों ने नहीं पाया, कैसे एक मुंह में दाना डाल लें? क्या करें? अब तो चारों तरफ पूछते फिर रहे हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, द्वार द्वार पर, भैया अंतर्यामी देखा है, हमारा अंतर्यामी देखा है, हमारा अंतर्यामी। जगह जगह पूछ रहे हैं, घर घर पूछत फिरत कहाँ मम सेवक कोई बताना। घर घर पूछत फिरत मम सेवक कोई बताना। सब संत वृंद हूँ विकल
नगर का कोना कोना छाना, सब संत वृंद हूँ बिकल नगर का कोना कोना छाना। कोना कोना छान लिया। ऐसो सेवक अब मिले कहा निष्काम अमित गुण ग्रामी, प्रभु पांडुरंग ने करी जागरी बन गए अंतर्यामी। ऐसो सेवक अब मिले कहा निष्काम अमित गुण ग्रामी, प्रभु पांडुरंग हरि जाकरी ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी जाकरी बन गए अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी जागरी बन गए अंतर्यामी। अब तो जगह जगह पूछते फिर रहे हैं, किसी ने मेरा अंतर्यामी देखा है, किसी ने मेरा अंतर्यामी देखा है। अन्न जल करी हीन भय, ना अन्न पावे ना जल पावे, कुछ नहीं पूछे। 3 दिन हो गए व्यतीत, महाराज पूछने लगे कहाँ है भैया अंतर्यामी। अन्न जल कर हीन भय, बीते दिन 3 अन्न जल कर हीन भय, ऐसो प्रवीण अहो फेर कहाँ पाइए। ऐसा प्रवीण कहाँ मिलेगा, ऐसा कहाँ मिलेगा। चारों तरफ जब जगह जगह सब जगह देखा, अरे भैया मेरा अंतर्यामी देखा है, मेरा अंतर्यामी देखा हो तो मुझे बता दो कहाँ है मेरा अंतर्यामी। अरे कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम। अरे कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी। अंतर्यामी राम कहाँ गए, अंतर्यामी राम कहाँ गए, अंतर्यामी राम कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम। काहे को तू कहन लगी रे, काहे को तू कहन लगी रे, काहे को तू कहन लगी रे, काहे को तू कहन लगी रे। अपनी करनी से कह रहे हैं, तैने क्यों कहा। जब जगह जगह पूछ लिया तो उनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा भीतर प्रेरणा हुई, अरे जगह जगह मोहल्ले में क्यों पूछते डोल ले, अपने घर में ही एक बार पूछ लो। ऐसी प्रेरणा ठाकुर जी की हुई और तब जाकर के पूछने लगे। भक्तानी से पूछ रहे तुमने कछु बात चलाई, भक्तानी से पूछ
रहे, तुमने कछु बात चलाई। भूल कबूल कर लई गृहिणी, कल की बात बताई। भूल कबूल कर लई गृहिणी, कल की बात बताए। कह रही मैंने, हाँ कल की बात बताई। बोले क्या? बोले उसके सामने तो मैंने नहीं की, और जब सामने मैंने नहीं की उसने कैसे सुन रही? सन्मुख तो मैंने कछु नहीं, सन्मुख तो कछु कही नाई, वाने कैसे सुन पाई। सन्मुख तो कछु कही नाही, वाने कैसे सुन पाई। हाय हाय कही गिरे त्रिलोचन, हाय हाय कही गिरे भगत जी, धरनी पे मुरझाई। हाय हाय कह गिरे भगत जी धरती पे, हाय हाय कह करके पछाड़ खा के धरती पर गिर। हाय तेने क्या कर दिया, अरे दुष्टे तेने क्या कर दिया भागिनी, इतना बढ़िया नौकर, इतना सुंदर नौकर निकाल दिया, तेने क्यों कही? हाय हाय करने लगे। अरे हत भागिनी तेरे उर में ये कुमति कहाँ ते जामी, पांडुरंग ने करी जागिरी बन के अंतरे। हरिहत भागन तेरे उर में ये कुमति कहाँ ते जामी, प्रभु पांडुरंग ने करी जागिरी बन के अंतरिया। प्रभु पांडुरंग ने करी जागिरी बन के अंतरिया। अरे हतभागिनी तैने ऐसे क्यों कर दी, मेरा तो अब जीना मुश्किल है उसके बगैर। मेरा अंतर्यामी राम कहाँ गए? हाय हाय करते सबसे पूछते फिर रहे हैं, मोहल्ले में, गली गली, पड़ोस पड़ोस में। कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम, कहाँ गए अंतर्यामी राम। अरे काहे को तो कहने लगी री, काहे को तू कहने लगी री, अरे अभागिन बाम कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी। अब ये प्राण कढ़त नहीं तन ते, जरत नहीं ए चाम। अब ये प्राण कढ़त नहीं तन ते, जरत नहीं ये चाँद। इतना दुख हो रहा है त्रिलोचन जी को, ऐसे लग रहा है कि प्राण निकल जाए शरीर से, लेकिन क्या करूं, ये प्राण निकलते भी तो नहीं हैं, और ये मेरी जो चाम है ये जलती भी क्यों नहीं है। अब ये प्राण कढ़त नहीं तन ते, जरत नहीं ये चाम। अब ये प्राण जरत नहीं तन ते, जरत नहीं ये चाँद। कलप कलप सी घरी जात है, कलप कलप सी घरी जात है, कलप कलप सी घरी जात है, कलप सी घरी जात है। और बीतन लागे जाम, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम। अंतर्यामी राम कहाँ गए, अंतर्यामी राम कहाँ गए, कहाँ गए मेरे राम, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम, कहाँ गए मेरे अंतर्यामी
को कह दई। मैंने बातें तो कही ना, पर पड़ोस में जरूर कही। बोलते ने क्यों कही, तुझे क्या पर जरूरत पड़ी थी कहने की? अरे हा 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 हाकार होत 10 दिसिते, हाय हाय करि राम। हाहाकार होए 10 दिसिते, हाय हाय करि राम। 10 दिशाओं से हाहाकार हो रहा है, क्योंकि 10 दिशाओं में महाराज सब जगह की सेवा होती थी। सप्तपुरियों के, 4 धामों के और 10 दिशाओं के संत आते थे, सेवा होती थी सबकी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, अंतर्यामी चले गए। इतनी बढ़िया सेवा करने वाले कहाँ गए? हाहाकार मचत है 10 दिशि, हाय हाय करि राम। हाहाकार होत 10 दिशि दे, हाय हाय करि राम। निशिबा सर्वे खड़े रहते हैं, निशिबा सर्वे खड़े रहते हैं, करत रहे सब काम। कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम? कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम? निशिबा सर्वे खड़े रहते हैं, निशिबा सर्वे खड़े रहते हैं, करत रहे सब काम। कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम? कहाँ गए मेरे अंतर्यामी? कहाँ गए बेचारे? बड़ा भारी दुख हो रहा है चारों तरफ से। जब देखा त्रिलोचन जी इतने दुखी हो रहे हैं, इतने हाहाकार हो रही है, चारों 10 दिशाओं में हाहाकार मच रही है। तो स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, रे तो बताना ही पड़ेगा स्वयं। हाहाकार होत 10 दिशि में, हाय हाय करि राम। हाहाकार होत 10 दिशि में, हाय हाय करि राम। निशिबा सर्वे खड़े रहते हैं, करत रहे सब काम। निशिबा सर्वे खड़े रहते हैं, करत रहे सब काम। दास त्रिलोचन दीन जान के, 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 उत्तर दीनो राम। कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम? दास त्रिलोचन दीन जान के, दास त्रिलोचन दीन जान के, उत्तर दीनो राम। कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम? कहाँ गए मेरे कहाँ गए मेरे अंतर्यामी राम? कहाँ है, कहाँ है? बोली मैंने उनसे वैसे तो कही नहीं, पर उन्होंने मालूम ना कैसे सुन ली। अरे यूँ के अरे परमात्मा से है? चाहे कितनी भी दूर हो, कितनी 7 कोठे के भीतर में भी कितनी हौले से कहो, वो बात भी सुन लेते हैं। उन्हें सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है। हमारी इंद्रियां एक काम करती है, ये देखिए, हमारा कान केवल सुनने का काम करता है, भगवान की हर इंद्री हर काम करती है। भगवान की इंद्रियां हर इंद्री और हर काम करती है। आंख देखने का ही काम नहीं करती, आंख सुन भी लेती है। उनकी दिव्य इंद्रियां हैं और वो बिना इंद्रियों के भी सुन लेते हैं और बिना हाथों के ही काम भी कर देते हैं। कैसे सबकी सेवा करी मालूम है?
तू अजर अमर और निर्विकार, भगतन हित नाना रूप धरे। तू अजर अमर और निर्विकार, भगतन हित नाना रूप। बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों कर्म करे। हर जगह पे भगवन वास तेरा हो, महाप्रलय तो भी न मरे। तुम पिता हो तुम पिता हो, हम सब पुत्र ते। भोजन दे सबका पेट भरे। डर जिसे तेरा वह निडर हुआ, दुनिया से वो बिल्कुल ना डरे। तू हाकिम सारी दुनिया का, कोई हुक्म तेरे टारे न टरे। जिसकी लय तुझसे लगी रहे, सुख दे उसका सब दुख हरे। जो दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंधु तरे। सुख निधान इस फूल बगिया का, सुख निधान इस फूल बगिया का, तू ही माली है। लीला तो तेरी अजब निराली है। अरे हाँ, लीला तो तेरी अजब निराली है। लीला बड़ी निराली है उसकी। कैसी है? कहीं देखो, कहीं शादी ब्याह हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और कहीं अर्थी निकल रही है, वहाँ रो रो करके पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं। लीला है प्रभु की। तेरे किसी पेड़ पर फल लटके और किसी के ऊपर लगी फली। किसी पेड़ पे फल लटके और किसी पेड़ पे लगी फली। कहीं ऊंचे टीले चमक रहे, कहीं नीची भूमि करतार करी। कहीं ऊंचे टीले चमक रहे, कहीं नीची भूमि करतार करी। कहीं खाक उड़ाई बेसुमार, कहीं घास खड़ी है हरी भरी। कहीं खाक उड़ाई बेसुमार, कहीं घास खड़ी है हरी हरी। कहीं घना विपिन कहीं बंजर है, कहीं शुष्क और है कहीं तरी। कहीं घना विपिन कहीं बंजर है, कहीं शुष्क और है। कहीं वाह वाह, कहीं हाय हाय, कहीं खैर खुशी है भरी परी। कहीं हाय हाय, कहीं वाह वाह, कहीं हाय हाय, कहीं खैर खुशी, कहीं मरी परी। कहीं जन्म हुआ, कहीं मरण हुआ, कहीं गवे गीत, कहीं चिता जली। कहीं जन्म हुआ, कहीं मरण हुआ, कहीं गवे गीत, चिता जली। कहीं द्वार पे नौबत बाज रही, कहीं घर में अखियां नीर भरी। कहीं द्वार पे नौबत बाज रही, कहीं घर में अखियां नीर भरी। कहीं द्वार पे नौबत बाज रही, कहीं घर में अखियां नीर भरी। कहीं अंधेरा कहीं किसी के घर में, अरे रोज दिवाली है। लीला तो तेरी अजब निराली है। लीला तो तेरी अजब निराली। सुख निधान इस फूल बगिया का, निधान इस फूल बगिया का, तू ही माली है। लीला तो तेरी अजब निराली है। लीला तो तेरी अजब निराली। ऐसी अजब लीला है, क्या करें महाराज। कोई चले न बिना सवारी के, कोई नंगे पैरों भाग रहा। किसी के पास इतने ते गाड़ी घोड़ा हैं और कोई बेचारा ऐसा है। ये लीला है प्रभु की। कोई चले न बिना सवारी के, कोई नंगे पैरों भाग रहा। कहीं जरजेवर का ढेर किया, कोई कर्ज किसी से मांग रहा। कहीं जरजेवर का ढेर किया, कोई कर्ज किसी से मांग रहा। कोई छिड़क कहीं पे नील रहा, कोई लगा कहीं पे आग रहा। कोई छिड़क कहीं पे नील रहा, कोई लगा कहीं पे आग रहा। कोई किसी का दुश्मन बन बैठा, कोई प्रेम किसी से पाग रहा। कोई किसी का दुश्मन बन बैठा, कोई प्रेम किसी से। कोई धर्म से मुखड़ा मोड़ रहा, कोई पापों के धो दाग रहा। कोई धर्म से मुखड़ा मोड़ रहा, कोई पापों के धो दाग रहा। कोई सन्मुख हो रण खेत लड़े, कोई कायर रण से भाग रहा। कोई सन्मुख हो रण खेत लगे, कोई कायर रण।
कोई इस दुनिया को तुच्छ जानकर बनी हवेली त्याग रहा, कोई इस दुनिया को तुच्छ जान के बनी हवेली त्याग रहा। तेरी माया मुनियों का मन मोहने वाली है, लीला तो तेरी अजब निराली है। माया मुनियों का मन मोहन वाली है, लीला तो तेरी अजब निराली है। अरे लीला तो तेरी अजब निराली है। ऐसी लीला है महाराज, कहते हैं तो वो तो बिना कानों के बिना पैरों के चले जाता है, कानों के बगैर सुन लेता है। तैने क्यों कहा उसको ऐसा नौकर फिर मिलेगा? प्रभु ने कृपा करके भेजा था, कृपा करके भेजा था, स्वयं प्रभु ही आए, कृपा करके कृपा करके स्वयं प्रभु आए। और तैने क्यों कहा? जब 3 दिन हो गए, प्रियादास जी लिख रहे हैं, बीते दिन 3 अन्न जल कर हीन भय, ऐसो सो प्रवीण अहो फेर कहाँ पाइए। बड़ी तो भागी बात काहे को कहन लागी, रागो साधु सेवा में जो कैसे करी ल्याइए। भाई नभवानी तुम खाओ पीवो पानी, यह मैं ही मत ठानी, मोको प्रीति रीति भाई। मैं तो हो अधीन तेरे घर में ही रहो लीन, जो पै कहो सदा सेवा करवे को आइए। बड़ी सुंदर बात कही अंतर्यामी भगवान ने। जब 3 दिन हो गए, भगत जी खाना पीना खाओ पियो। 3 दिन के पश्चात जब बड़ी ज्यादा व्याकुलता और बढ़ गई उनके अंदर, भीतर बेचैनी, शरीर में से प्राण क्यों नहीं निकल रहे, ऐसा हाल हो गया। 3 दिवस पश्चात भगत की व्याकुलता अनुमानी, 3 दिवस पश्चात भगत की व्याकुलता अनुमानी। ठाकुर जी ने देखा कहीं ऐसा ना हो प्राणी निकल जाए, जल्दी करो, 3 दिन हो गए खाए पिए। तो आश्वासन हित प्रभु की ओर ते तुरत भई नभवानी, आश्वासन हित प्रभु की ओर ते तुरत भई नभवानी। ठाकुर जी के आकाशवाणी करी। कैसे? धीरज धार भगत जी खाओ पियो अन्न और पानी, धीरज धार भगत जी खाओ पियो अन्न और पानी। धीरज धार भगत जी खाओ पियो अन्न और पानी। अरे हाँ प्रिय निष्ठा निरख तुम्हारी ये लीला मैंने ठानी, प्रिय निष्ठा निरख तुम्हारी ये लीला मैंने ठानी। जब ये मालूम पड़ा, स्वयं हमारे जगन्नाथ भगवान विट्ठल भगवान स्वयं नौकर बन करके आए हैं, अब तो जो व्याकुलता बढ़ रही थी वो और दुगनी हो गई। बोले क्यों? बोले इसलिए इस भगवान की हमको सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए और उसकी हमने सेवा ली, नौकर बना के घर में रखा। हालांकि उन्होंने रखा नहीं था, नौकर बन के खुद रहे थे दास, लेकिन फिर भी था तो नौकर। अब शब्द भी कहे, कुछ भी कहा हो, अब शब्द भी नहीं बोले खैर, लेकिन बोले आया तो नौकर,
होकर नौकर बन करके हमारे यहाँ रहे, बड़ी भारी दुख हुआ। मैं इनकी सेवा तो कुछ नहीं कर पाया। हाय 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 हाय, क्या करूं अब तो। सेवा कुछ कर सक्यो न उल्टे, प्रभु ते सेवा लीनी। सेवा कुछ कर सक्यो न उल्टे, प्रभु ते सेवा लीनी। अरे मुझे मालूम पड़ जाता तो मैं इनकी सेवा करता कैसे, और मैं सेवा कर नहीं पाया, बल्कि और उल्टी मैंने इनकी सेवा ले ली। सेवा कुछ कर सक्यो न उल्टे, इनकी सेवा लीनी। सेवा कुछ कर सक्यो न उल्टे, इनकी सेवा लीनी। जाने बिनु पांडुरंग, अरे हाँ जाने प्रभु पांडुरंग, रंग की बहुत अवज्ञा कीनी। जाने बिनु प्रभु पांडुरंग की बहुत अवज्ञा कीनी। तेरे मास संग रही हरि के, तेरे मास संग रही हरि के, तब हूँ सक्यो नहीं चीनी। तेरे मास रहे हरि, अरे तेरे मास संग रही हरि के, तब हूँ सक्यो नहीं चीनी। मैं पहचान नहीं पाया। तो ठाकुर जी ने कहा, भगत जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। क्यों? ये प्रभु कहे तुमरो दोष नहीं, थी बुद्धि हमारी दीनी। प्रभु कहे तुमरो दोष नहीं, है बुद्धि हमारी दीनी। ये बुद्धि हमारी ही दीनी हुई है। जब तक हम न चाहें तो कैसे, ठाकुर जी जब तक न जनाना न चाहें तो कैसे जान सकता है। जिसको जनाना चाहे वही जानेगा, और जो जान जाएगा बस वो तो वही हो जाएगा। जे ही जिसको जनाना चाहें, अर्जुन को जनाना चाह रहे थे। अर्जुन देख मुझे तो कुछ नहीं, अरे नहीं इन आंखों से नहीं दिखेगा, मैं दे रहा हूं तुझको दिव्य चक्षु दिए, और ददामि बुद्धि योगंतम। आंख भी देते थे, बुद्धि नहीं देते तो फिर कैसे जानता। बिना बुद्धि के तो समझ नहीं पाता। आंख से देख लो क्या होगा, बुद्धि ना हो। इसलिए कहा भगवान ने ददामि बुद्धि योगंतम ये न माम उपयांति ते, जिससे आप मुझको पाओगे वो बुद्धि मैं दे रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं जगन्नाथ विठ्ठल भगवान के भैया बुद्धि हमारी हुई दी ही, और यदि तुम ये चाहो कि चल, मैं गया नहीं हूं कहीं भी, मैं तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ हूं, कहीं अलग थोड़ी हूं। भक्त मेरे हृदय में भक्तों का हृदय हूं, ठाकुर जी कहते हैं। और तुम चाहो तो फिर मैं आ जाऊं। लेकिन अब त्रिलोचन जी कैसे कह दें कि सेवक बन के आ जाओ, अब कह ही नहीं सकते। इसलिए बड़ा भारी दुख हो रहा है, दुख अंतर्यामी के चले जाने का। त्रिलोचन जी के इस प्रकार से कई प्रकार से दुख हुआ उनको, मैं सेवा नहीं कर पाया, चले गए। तेरे मांस तक मेरे पास, मांस तक मेरे पास रहे। ठाकुर जी ने कहा तुम कहो तो मैं फिर आ जाऊंगा, मैं तो भक्तों का दास हूँ। जय जय। भैरवी हरिदास मैं तो दास हूँ ना भयो नेक
मैं तो नेक भी दास नहीं बन पाया, क्या करूं। अभी जो पहले बजाया था भैरव, भैरव है कौन सा भैरव? कीने हरिदास मैं तो दास हूँ ना भया, नेक बड़ो उपहास मुख जग में दिखाई। कहे जन भक्त कहा भक्ति हम करी, कहो हो अज्ञताई रीति मन में नाई। उनकी तो बात माँ बन आवे सब उन्हीं सो, उनकी तो बात बन आवे सब उन्हीं सो। गुण ही को लेत मेरे आओ गुना छिपाइए। आए घर माझ तऊ मूड में ना जान सक्यो, आवे कहा क्यों हूँ धाय पाए लपटाइए। अरे मैं उनको जान नहीं सका, इनको तो ये दुख हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा भैया कीने हरिदास में तो दास हूं न भयो, ऐसा दुख हो रहा है त्रिलोचन जी को। अरे मैंने उनको अपना दासत्व कराया, मैंने उनको सेवक बना के रखा, मैं उनका दास नहीं बन सका। अरे ये तो बड़ा उपहास की बात है। लोग जगत में लोग क्या कहेंगे। अरे भगवान की सेवा करनी चाहिए या भगवान से सेवा करानी चाहिए। मेरा जगत में उपहास होगा अच्छे है और मैं भगत कहलाने लायक नहीं हूं। कहें जन भक्त कहा, लोग भक्त कहा कहेंगे, भक्ति हम करी कहो। मैंने कोई ये भक्ति करी है और गुस्ताखी कर दी, भगवान के साथ में ढिठाई करी है। अहो अज्ञताई रीति मन में नाई। अरे उनकी तो बात वे ही जाने हैं, वे तो सर्व समर्थ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे तुच्छ प्राणी उनकी सेवा लें, ये भक्त का लक्षण नहीं है। ये कोई मेरी भक्ति है। वे तो एक गुण होगा तो उसको सुमेरु के समान बना देते हैं, एक गुण को, और अवगुण कोई हुआ उसको छुपा लेते हैं। अवगुण कोई होता है तो उसको छुपा लेते हैं। आए घर मांझ तऊ मूढ़ में न जान सक्यो। अरे घर में भगवान आए स्वयं तो भी मैं नहीं जान पाया। आवे अब क्यों उधाए पाए लपटाइए। अब यदि आ जाएंगे तो मैं उनके चरणों में लिपट करके गिर जाऊंगा। मेरे साथ में ऐसी जो है बड़ी भारी। ठाकुर जी ने कहा कि भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है कुछ भी, ये बुद्धि हमारी दी हुई है। और यदि तुम कहते हो गुण ही को लेत, गुण ही को लेत का बड़ा सुंदर एक पद जो है विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है बड़ा। नाहिन और को शरण लायक दूजो श्री रघुपति सम विपति निवारण। नाहिन और को शरण लायक दूजो श्री रघुपति सम विपति निवारण। काको सहज स्वभाव सेवक वश काई प्रणत पर प्रीति अकारण। जन गुण अलप, गुण होंगे अलप थोड़े से, जन गुण अलप गणत सुमेरु करी। अवगुण कोटि बिलो की विसारन। अवगुणों को विसार देते हैं।
परम कृपालु भगत चिंतामणि बिरद पुनीत पतित जन तारण। सुमिरत सुलभ दास दुख सुन हरि, चलत तुरत पट पीत संभारण। साखी पुराण निगम आगम सब द्रुपद सुतायरु बारण। जाको जस गावत कवि कोविद, जिनके लोभ मोह मद मारना। कवि कोविद जिनका यश गाते रहते, इनका लोभ है ना मोह है ना काम है किसी प्रकार का कोई दुर्ग। तुलसीदास तज आस सकल भजो, कौशलपति मुनि बधू उदाहरण। ऐसे हैं प्रभु कि गुणों को, छोटे से गुण को भी महान कर लेते हैं और अवगुणों को छुपा लेते हैं। ऐसे प्रभु भक्त वत्सल। और कहते हैं यदि तुम चाहते हो कि मैं जो है आ जाऊं, मैं तो अभी भी आ जाऊंगा, कहो तो मैं आ जाऊं, कह रहे हैं। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। यदि कहो तो नित प्रति करूं चाकरी, कहो तो नित प्रति करूं चाकरी। अरे शाश्वत वचन ददामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। यदि कहो तो नित प्रति करूं चाकरी, कहो तो नित प्रति करूं चाकरी। शाश्वत वचन ददामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कहो तो मैं जीवन भर आपका सेवक बन के फिर आ जाऊं, दुख क्यों पा रहे हो? लेकिन अब कैसे कह दें त्रिलोचन जी सेवक बन के आ जाओ, जब मालूम पड़ गया। इसीलिए तो ठाकुर जी ने जनाया नहीं, मालूम पड़ जाएगा तो 2 दिन में ही बैठा करके और गद्दी पर और 2 अगरबत्ती दिखाई, जय हो जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हैं फिर क्या करते हैं आदमी? ऐसे ही तो करते हैं भगवान को। कैसे करते हैं? सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। 2 अगरबत्ती जलाई, 2 में कहता है, एक में कहता है सुख संपत्ति घरे आवे, दूसरी में कहता है कष्ट मिले मिटे तन का। 2 अगरबत्ती में बताओ, पहली में कहता है सुख संपत्ति आ जाए, दूसरी में कहता है कि कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। भगवान को तो ऐसे कर देते हैं। इसलिए जो है मैंने जनाया नहीं आपको, ये बुद्धि मेरे द्वारा ही दी हुई है। कहा आपने इतनी बढ़िया सेवा करी, त्रिलोचन जी से कहा कि आपने अपना तन मन धन सब लगा दिया सेवा करने में, इतना पैसा। कहा प्रभु मेरा क्या है, मैं कौन हूं देने वाला? देने वाले तो आप हो। अपने आप को कोई कितना भी बड़ा बने, कितना भी बड़ा नेता बने, मंत्री बने, कोई भी पद प्रतिष्ठित कोई भी, बोले दे ही नहीं सकता। देने वाला तो एक है। देने वाला एक है, लेने वाली सृष्टि सब, और देने वाला एक वही। एक
एक हो दृष्टि में, साचो यही विवेक। यही सच्चा विवेक है कि वही है परमात्मा देने वाला। पावर हाउस एक ही है बड़ा, जहां से बिजली आ रही है। ये बल्ब ये समझे कि भाई मैं उजाला कर रहा हूँ, पंखा ये समझे कि भाई मैं जो है लाइट फेंक रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं सबको हवा दे रहा हूँ। माइक ये समझे मैं आपकी आवाज़ को वहाँ तक फेंक रहा हूँ, कुछ भी नहीं। वहाँ से कनेक्शन ऑफ, वहाँ से कनेक्शन कट गया, देखो कैसे दे देगा। तो देने वाला तो परमात्मा है, वहाँ से कनेक्शन कट गया तो तुम्हारे पास धेला भी नहीं है। तुम कहाँ को बन रहे हो कि हम मालिक हैं जी, हम देने वाले हैं। देने वाला तो वही है। दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। बोले मांगता कौन कौन है? सब मांग रहे हैं। बताओ कौन नहीं मांग रहा? गरीब भी मांग रहा, अमीर भी मांग रहा है। गरीब बेचारा नदी के किनारे बैठा कहता है बाबूजी बाबूजी अठन्नी दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। वो 2-3 रुपया में ही खुश हो जाता है बेचारा, और आशीर्वाद और देता है, बाबूजी आपका धन बढ़े, आपका परिवार बढ़े, आपको सुख संपत्ति मिले और दाता दे। वो तो आशीर्वाद दे देता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, बंगलाओं में बैठे हैं, वो भी पुष्चरण करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, तरह तरह के कहीं सुंदरकांड का पाठ ही करा रहे हैं। हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, हमारा मकान बढ़िया बन जाए, हमें लखपति हैं तो करोड़पति हो जाएं, करोड़पति हैं तो अरबपति हो जाएं, अरबपति हैं तो और पैसा बढ़ जाए, और ज़्यादा हमारी ज़मीन ज़्यादा। तो कहते हैं वो तो जो बेचारा मांग रहा है नदी के किनारे, वो तो छोटा मांगता है, और वो तो ज़्यादा बड़े मांगता है जो लाख और अरब और करोड़ मांग रहे हैं। तो दाता तो एक वही है परमात्मा, सब मांग रहे हैं। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार। भाई निर्धन भी मांगता है, साहूकार भी मांगता है। भेद भाव भिन्न सबको देते, ये भेद भाव भिन्न सबको देते। भर भर पेट भोजन और पानी। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार। राजा और महाराजा मांगे, ओ राजा और महाराजा जिनकी बड़ी बड़ी अरे बनी राजधानियां। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दुनिया। दाता एक है, वही है, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हैं मांगने के। कोई कैसे मांगता है, कोई कैसे मांगता है। हाथ जोड़ के मांगे कोई, दोनों हाथ पसा। हाथ जोड़ कर
कर मांगे कोई, दोनों हाथ पसार, हाथ जोड़ कर मांगे कोई, दोनों हाथ पसार। भाई जी मोरे दोनों हाथ पसार, हाथ जोड़ कर मांगे कोई, दोनों ही हाथ पसार। हाथ जोड़ कर मांगे कोई, दोनों हाथ पसार। भेद भाव बिन सबको देते, ओए होए भेद भाव बिन भर भर पेट भोजन और पनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सबको देते हैं। कोई हाथ जोड़ के मांगता है और कोई हाथ फैला के मांगता है। ओहो। सब मांगता है, गरीब भी मांगता है, मूर्ख, सब तरह के मांगते हैं, लेकिन बिना भेदभाव के सबको देते हैं। ठाकुर जी देने वाले हैं, दाता तो वो हैं। तो त्रिलोचन भगत जी कहने लगे, भैया प्रभु अब मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। अब तक आप जो रहे उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं मूढ़ मतिमंद आपको जान नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ करना। कहे त्रिलोचन, नहीं नहीं प्रभु अब मत ऐसी ठानो। कहे त्रिलोचन, ऐसी अब मत ठानो। मैं मतिमंद मूढ़ माया में फिर, अरे मैं प्रथमई में मतिमंद मूढ़ माया में फिर भुलानो। प्रथमई में मतिमंद मूढ़ माया में फिरो भुलानो। जानबूझ अब कैसे कहूँ नौकरी में निज को सानो। जानबूझ के कैसे कहूँ नौकरी में अब सानो। अब तक नहीं जानता था आपने, आप बने रहे सेवक, मुझे पता नहीं था, मेरी बुद्धि माया में मोह गई थी। लेकिन अब मैं कैसे कह दूं कि आप नौकर बन के आ जाओ? ऐसे कोई कहेगा भगवान को मेरी नौकरी कर लो? नहीं। अरे जान बूझ अब कैसे कहूँ नौकरी में निज को सानो। जान बूझ अब कैसे कहूँ नौकरी में निज अब सानो। नारायण प्रभु निज लीलाओं का भेद आप ही जानो। नारायण प्रभु निज लीलाओं का भेद आप ही जानो। क्या लीला रच रहे हो, इसका भेद आप ही जानते हो, कोई नहीं जान सकता। लीला किस लिए होती है? प्रभु की लीला इसीलिए होती है कि सब हम जैसे पतित जीवों को, पथभ्रष्ट जीवों को मार्ग मिल जाए, सुपथ मिल जाए और प्रेरणा मिल जाए। इसीलिए तो लीला करते ठाकुर जी, जिससे हमारा जग जंजाल भी छूट जाए। हैं? करत चरित नर अनुहरत, सुनत मिटहि जग जाल। लिखा है, करत चरित नर अनुहरत, सुनत मिटहि जग जाल जाल। तो नारायण प्रभु निज लीलाओं का भेद आप ही जानो। तो आप क्या कहना चाहते हो बताओ त्रिलोचन दादा? अब आप क्या कहना चाहते हो?
बोले अब मैं क्या कहूँ महाराज, मैं तो बस एक ही कहता हूँ। क्या? मैं तो केवल प्रभु चरणन मैं तो केवल प्रभु के चरणन माहि नमामि नमामि नमामि। प्रभु पांडुरंग ने गली जाके मैं तो केवल प्रभु के चरण में नमामि नमामि नमामि। प्रभु पांडुरंग हरि मैं तो केवल प्रभु चरणन माहि नमामि नमामि नमामि। प्रभु पांडुरंग ने करी जागरी बन गए अंतर्यामी। पांडुरंग ने करी चाकरी करे ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जागरी बन गए अंतर्यामी। त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जागरी बन गए अंतर्यामी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, संत ज्ञानेश्वर दास जी महाराज की, श्री नामदेव जी महाराज की।